मानसूनी बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट रही है। कहीं पानी से भरे गड्ढों में बच्चों की डूबकर मौत हो रही है, तो कहीं निरीक्षण के लिए निकलने वाले अफसर जल भराव में फंस रहे हैं। अगर प्रशासन बारिश से पहले ठोस कदम उठाए तो शायद लोगों को ऐसा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हालात भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। पेश है ये रिपोर्ट। कई इलाकों में लगातार बारिश अब लोगों पर आफत बनकर टूट रही है। रायबरेली में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की डूबकर मौत हो गई। मासूमों की मौत से कोहरा मच गया। मामला सलोन थाना क्षेत्र के औटैया गांव का है। यहाँ के रहने वाले संतराम का 6 वर्षीय बेटा अपने मामा के घर आए प्रतापगढ़ निवासी नैतिक सरोज के साथ नहा रहा था। बारिश के चलते पानी से भरा गड्ढा ऊंचा नीचा होने के चलते बच्चों को अंदाजा नहीं मिला और वो गहरे पानी में जाकर डूब गए। काफी देर तक बच्चों को ढूंढा गया और पता न चलने पर गड्ढे में तलाश हुई तो दोनों के शव बरामद हुए। सूचना मिली कि ग्राम औटैया में 2 बच्चे तालाब में डूबने से डेथ हो गई है उनकी, और 12:30 बजे के लगभग ये घटना घटी थी। और ये 4 या 5 के आसपास ये बच्चे पता पड़ा कि तालाब के अंदर है। उसके बाद इनको यहाँ लाया गया, फिलहाल इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्योंकि ये तालाब में डूबने से इनकी डेथ हुई है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि देवी आपदा के अंतर्गत जो धनराशि अनुमन्य है उनको दे दी जाए। वहीं मेरठ में भी गड्ढे में भरे पानी में 2 बच्चियों की डूबने की खबर मिली, जिसमें 2 बच्चियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि अलग अलग स्थानों पर 3 बच्चियां डूब गई थीं और एक बच्ची को राहगीर ने बामुश्किल बचा लिया। ये घटनाएं थाना मुंडाली के गांव लोटी की बताई जाती हैं। मथुरा के कस्बा राया से भी बारिश और जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें कि जरा सी देर की बारिश ने नगर पंचायत के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई। जल निकासी की व्यवस्था सुचारू न होने के चलते स्कूल जा रहे बच्चों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ा। तो वहीं कई बाइक सवार भी जान हथेली पर लेकर मजबूरी में पानी से निकलते नजर आए। वहीं भारी जलभराव के चलते रेल पटरियों पर गुजर रहे बच्चों ने बताया कि जलभराव होने के चलते रेल लाइन से होकर जाना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे बारिश हुई है, पानी भरा है, कमर तक तो पानी आ रहा है, इसीलिए मजबूरी में रेलवे स्टेशन पे आना पड़ रहा है। हमको पटरी पे होकर गुजरना पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादा पानी है। मैं गिर भी गया था। ये तो कई वर्षों से है यहाँ पर स्थिति, और स्थिति ये है कि अगर आधा घंटे भी पानी बढ़ गया तो 2-3 घंटे में यहाँ से पानी निकलता है। यहाँ आने जाने के लिए विशेष समस्या है। बराबर में स्कूल भी हैं, लड़कियों के भी हैं, बच्चों के भी हैं, मगर उन लोगों को किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। रेलवे लाइन के ऊपर वो बच्चे अपना निकलते हैं, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। फर्रुखाबाद में लोगों को आफत की बारिश का सामना करना पड़ा। यहाँ तुलसी नगर में घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जल भराव से पीड़ित लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और आपको बता दें कि शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। गली की अब निकलने की जगह नहीं है। पानी अंदर चौका में जा रहा हो, खाना कहाँ बनाओ, चाय कहाँ बनाए, चाय कहाँ बनाओ, समस्या ही है समस्या। बच्चे स्कूल कैसे स्कूल जाते हैं? बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे, इस समय सब बंद है, निकलने की जगह तक नहीं है, सब घर में लेटे हुए बैठे हुए हैं। तब से ये स्थिति है, जब से पानी बरस रहा तब से अभी इस समय ऐसी स्थिति है। चेयरमैन अभी तक बार आए, चेयरमैन अभी इस समय तो कम से कम आए नहीं है। कितने दिनों से नहीं आए हुए। वोटिंग के समय वोट मांगने आए थे। वोटिंग के समय तो वोट नहीं मांगने आएंगे, जरूर आएंगे, और उसके बाद फिर चेहरा नहीं दिखाते। एक बार स्थिति गली में पानी भरा, घर में सांप घुसते हैं, कहीं कीड़े घुसते हैं, पर घर में कहीं बैठने उठने की भी जगह नहीं है। अब जब गली नहीं सही बनेगी तो घरों में तो पानी घुसेगा। घर हमारा गिरा हुआ पड़ा है। अब चेयरमैन साहब कुछ देखते ही नहीं है।
यहाँ पे कभी आते ही नहीं है। कहाँ पे खाना बनाए, कैसे बच्चों को स्कूल भेजें, कैसे क्या करें, किस स्थिति पे मतलब कैसे रहें। यहाँ पे चेयरमैन साहब देखने नहीं आते हैं, तो बताओ कैसे स्थिति घर की सही करें, कैसे गली की करें, कैसे बच्चे स्कूल भेजें। कब से ये स्थिति है गली की? कब से स्थिति है गली? सब आज कम से कम 4-5 सालें हो गई हैं तब से स्थिति गली की है, और हम तो आज 20 सालों से आए हुए हैं, तब से हम ऐसे ही देख रहे हैं। चेयरमैन वोट मांगने आए थे यहाँ पर? हाँ? वोट मांगने आए चेयरमैन वोट मांगने आए, आके चले गए। अभी तक तब से जब से जीत गए तब से एक बार नहीं आए हैं, एक बार नहीं आए हैं जागली में। दिक्कत हो जाती है, हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है। कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई देखने आता है। वोट मांगते तो सभी लोग आ जाते हैं, मनोज अग्रवाल को वोट देना, मनोज अग्रवाल अभी नहीं, मनोज अग्रवाल देखने आ रहे हैं यहाँ पर। हम लोग कितनी परेशानी उठा रहे हैं। बच्चा मेरे क्या नाम है आपका? ये कौन सा वार्ड है? ये बनखड़िया रखा स्कूल के गेट के सामने पड़ता ही है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम आशीष कुमारी। कब से ये स्थिति है? ये बहुत जब बरसात होती तब यही हालत हो जाती है। 15 साल से चेयरमैन एक बार भी देखने आए? कभी नहीं देखने आते ही नहीं, बोले हो जाएगा ऐसे कहते रहते, लेकिन करते कुछ नहीं आते यहाँ पर। सभासद देखने आए यहाँ पर? सभासद तो रोज आते, लेकिन उनका कोई सुनता ही नहीं, चलते ही नहीं, उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं उनका। सब लोग कहते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। हम लोग देखो आगे एक बार आप यहाँ पर, तब क्या होता है यहाँ पर, बच्चे क्या दिक्कत है हम लोगों को। अब बात अमरोहा की, जहां बारिश में सरकारी दफ्तर तालाब बन गए हैं। गजरौला थाना ब्लॉक सीएचसी में पानी भरने से फरियादियों और मरीजों को परेशानी हो रही है। विकट समस्या के बाद भी जिम्मेदार पूरी तरह से अनजान बने हुए हैं। इसी तरह बुलंदशहर के डिबाई में सीओ और एसडीएम की गाड़ियां पानी में फंस गईं। वो रामगंगा घाट का निरीक्षण करने पहुंचे थे। आखिरकार सीओ और एसडीएम को बिना निरीक्षण किए ही लौटना पड़ा। बता दें कि तेज बरसात की वजह से रास्ते में बारिश का पानी भरा था। बारिश का मौसम हर साल चुनौती बनाता है, और हैरानी की बात तो ये है कि जनता को अगले साल समस्या ना होने के झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, और इसके बाद जिम्मेदार पूरे साल के लिए कुंभकर्णी नींद में सो जाते हैं। आखिर ये सब कब तक चलेगा? स्पेशल डेस्क,